महान रहस्यवादी नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा दोनों अपनी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर हैं। उनकी कही हुई बात सच भी साबित होती है। इसी कड़ी में उन्होंने आने वाले साल यानी 2025 के लिए भी कुछ भविष्यवाणियां की थी। 2024 में जो उनकी भविष्यवाणियां थी वो सच साबित हुई। इसी को देखते हुए आने वाले साल को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। अगर इस बार भी उनकी भविष्यवाणियां सही साबित हुई तो दुनिया में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। रहस्यवादी नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा दोनों ने भविष्यवाणियां की। दोनों के समय में काफी अंतर था, लेकिन भविष्यवाणी लगभग एक जैसी ही थी। दोनों भविष्यवक्ताओं ने यूरोप में युद्ध छिड़ने और दूसरी सर्वनाशकारी घटनाओं की भविष्यवाणी की है। बाबा वेंगा एक अंधे बल्गेरियाई रहस्यवादी हैं और चिकित्सक भी, जिनकी मृत्यु 1996 में हुई। उन्होंने 2025 की भविष्यवाणी की थी। यूरोप के दो देशों के बीच संघर्ष छिड़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। ये घटनाएं वैश्विक सर्वनाश को जन्म दे सकती हैं। इसके अलावा बाबा वेंगा ने असाधारण घटनाओं को लेकर भी भविष्यवाणियां की, जिसमें कहा गया कि बड़े वैश्विक आयोजन के दौरान अलौकिक मुठभेड़ें होंगी। उन्होंने एलियंस के साथ जंग की संभावना की भी भविष्यवाणी की है। बाबा वेंगा का जन्म 1911 में हुआ था। जब वह 12 साल की थी तब एक तूफान के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसमें भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता विकसित हो गई। उन्होंने कई भविष्यवाणियां अपने जीवन काल में की। 1996 में उनकी मौत के बाद भी उन पर विश्वास रखने वाले लोग उनकी बताई घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं। साल 2025 के लिए बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि ये मानवता के खात्मे की शुरुआत का वर्ष होगा। 2025 में ऐसी भीषण घटनाएं होंगी जो मानवता की अंत की वजह बनेंगी। वेंगा की भविष्यवाणी 2025 में यूरोप में एक भयावह संघर्ष की बात कहती है, जिससे भारी तबाही मचेगी और इस महाद्वीप की बड़ी आबादी बुरी तरह से प्रभावित होगी। वेंगा ने इसके बाद 2033 में जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम की भविष्यवाणी की है। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से दुनिया भर में समुद्र के स्तर में भारी वृद्धि होगी, जिससे जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वेंगा ने 2076 तक साम्यवाद के वैश्विक प्रसार और 2130 में अलौकिक प्राणियों के साथ मानव संपर्क की भविष्यवाणी की है। 2170 में उन्होंने वैश्विक सूखे की भविष्यवाणी की है, जिससे पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ेगा। वेंगा ने साल 3005 में पृथ्वी और मंगल के बीच युद्ध का संकेत दिया है। वेंगा का कहना है कि 3797 तक पृथ्वी पर जीवन लगभग असंभव हो जाएगा। ये इंसानों को धरती की बजाय कहीं और शरण लेने के लिए मजबूर करेगा। आखिरकार 5079 में धरती से हर चीज खत्म हो जाएगी, यानी जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वेंगा की भविष्यवाणी इसलिए लोगों का ध्यान खींचती रही है क्योंकि उनके कुछ ऐसे दावे ठीक साबित हुए हैं जो उन्होंने मौत से पहले किए थे। इसमें राजकुमारी डायना की मौत और 1911 हमला अहम है, जिनका इशारा उन्होंने अपने जीवन काल में ही कर दिया था। बाबा वेंगा 2024 में साइबर सुरक्षा, रिकॉर्ड तोड़ तापमान, जंगल की आग, सूखा, समुद्री जीवन के लिए खतरा और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों की भी भविष्यवाणी की है। उनकी भविष्यवाणियों में कोई सच्चाई है या नहीं, यह देखा जाना बाकी है, लेकिन उनकी बातें भविष्य के रहस्यों पर विचार करने वालों का ध्यान जरूर खींचती हैं। यूरोप में भीषण युद्ध होने की संभावना है। उनकी भविष्यवाणी में एलियंस के साथ संपर्क साधना और व्लादिमीर पुतिन पर हमले की कोशिश भी शामिल है। हालांकि दोनों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों में सबसे चिंताजनक भविष्यवाणी यूरोप में एक बड़े युद्ध की शुरुआत को लेकर जताई जा रही है। नास्त्रेदमस द्वारा की गई भविष्यवाणी में ये भी बताया गया कि कैसे प्लेग की बीमारी से लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। साल 2025 में दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा। हालांकि मानव जाति का संपूर्ण सर्वनाश साल 5079 में होगा। बाबा वेंगा के मुताबिक साल 2025 में यूरोप में होने वाली संघर्ष से दुनिया की बर्बादी का आलम शुरू होने वाला है। बाबा वेंगा के मुताबिक 2043 तक पूरे यूरोप में मुस्लिम शासन होगा। सूर्य अगले 2 साल में यानी कि 2025 में सौर अधिकतम में पहुंचने वाला है। सूर्य अपने वर्तमान के सोलर चक्र के 11वें वर्ष में पहुंच जाएगा, जिसके बाद से पृथ्वी पर सौर अधिकतम की घटना होती है। को मालूम है कि सौर अधिकतम सबसे बड़ी सूर्य गतिविधि है, जिसमें बड़ी संख्या में सनस्पॉट दिखाई देते हैं और सौर विकिरण का उत्पादन लगभग 0.7% बढ़ता है। इसकी वजह से सूर्य की ऊर्जा काफी बढ़ जाती है और पृथ्वी की वैश्विक जलवायु काफी प्रभावित होती है। लेकिन इस बार की सौर अधिकतम काफी खतरनाक होने वाली है। सूर्य की मजबूती से पूरे धरती के इंटरनेट का सर्वनाश हो सकता है। वाशिंगटन पोस्ट में ऐसी ही खबर छपी थी।
सौर अधिकतम वह समयावधि है जिसके दौरान सूर्य चरम सौर गतिविधि का अनुभव करता है और इसका चुंबकीय क्षेत्र अपने सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है। सौर चक्रों आमतौर पर 11 वर्षों तक चलते हैं, लेकिन सौर अधिकतम लगभग प्रत्येक चक्र के मध्य में होता है। इस दौरान सौर ताकत इतना बढ़ जाता है कि बड़े पैमाने पर सौर तूफान, सौर विस्फोट और सूर्य से ताकतवर किरणें निकलने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके प्रभाव इतने विनाशकारी साबित हो सकते हैं कि पृथ्वी पर रेडियो संचार, पावर ग्रिड, इंटरनेट की सेवाएं बाधित हो सकती हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य परिणाम भी हो सकता है। हालांकि पृथ्वी पर व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को सौर अधिकतम के किसी भी प्रभाव का अनुभव होने की संभावना नहीं है। 1859 की बात करें तो कैरिंगटन घटना, जिसकी वजह से टेलीग्राफ लाइनों में चिंगारी भड़क उठी थी, जिससे ऑपरेटरों को करंट लग गया था। इसके अलावा 1989 में एक बड़े सौर तूफान ने क्यूबेक पावर ग्रिड को घंटों तक बाधित कर दिया। वहीं वाशिंगटन पोस्ट की माने तो सौर अधिकतम की चिंताओं को नकारा नहीं जा सकता है। ये पृथ्वी की बुनियादी ढांचे को प्रभावित करती हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान की प्रोफेसर संगीता अब्दुल ज्योति ने बताया, हमने पहले ऐसी किसी घटना का अनुभव नहीं किया है, इसलिए कह नहीं सकते हैं कि इसका पृथ्वी की बुनियादी ढांचा पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 1 अरब साल बाद सूर्य के कारण धरती का अंत हो सकता है। सूर्य का विकिरण वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म कर देगा और धरती पर कार्बन का धुंध बढ़ने लगेगा। इससे इंसानों, जीव जंतुओं और पौधों का दम घुटने लगेगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि धरती 600 साल के अंदर आग के गोले में बदल जाएगी। उन्होंने कहा था कि मनुष्यों को 100 साल के अंदर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर बस्तियां बसानी होंगी। भविष्य मालिका के मुताबिक धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। पहला चरण कलयुग का अंत होगा, दूसरा चरण महाविनाश का होगा और तीसरा चरण एक नए युग का शुरुआत होगा। जैन धर्म के मुताबिक दुनिया का अंत अभी नहीं होगा। आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज जी ने कहा, अभी 17,400 साल तक पृथ्वी का अंत नहीं होगा। भविष्य मालिका में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि धरती पर एक साथ अलग अलग जगहों पर बड़े भूकंप आएंगे, जिससे कि धरती की धुरी बदलने लग जाएगी और धरती ऐसी नजर आएगी जैसे आज नजर आती है। भविष्य मालिका के अनुसार वर्ष 2025 से वैश्विक स्तर पर महंगाई तेजी से बढ़ेगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू सकती हैं और आम लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी भारी अस्थिरता आएगी, जिससे वैश्विक वित्तीय संकट और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ेगी, जिससे हजारों घर नष्ट हो सकते हैं। साथ ही सड़क, रेल और वायु दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जिससे जान माल का भारी नुकसान होगा। वर्तमान में अभी केदारनाथ विमान हादसा और अहमदाबाद प्लेन क्रैश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोरोना से भी अधिक भयंकर बीमारी फैलेगी, जिसका कोई इलाज संभव नहीं होगा। डॉक्टर और वैद्य इस बीमारी को पहचानने और समझने में असमर्थ रहेंगे। भविष्य मालिका में लिखा है कि भगवान गुप्त लीलाएं करेंगे, जिन्हें केवल सच्चे भक्त ही समझ पाएंगे। इसी दौरान 64 योगिनी माता और चामुंडा माता का संहारक रूप प्रकट होगा और संहार आरंभ होगा। पशु बलि के बढ़ते प्रचलन के कारण देवियों का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे अज्ञात और रहस्यमयी घटनाएं घटेंगी। कुछ लोगों को अज्ञात आवाजें सुनाई देंगी, जिससे उनके कान, नाक और मुंह से रक्त प्रवाहित हो सकता है, जिससे भय और अराजकता का वातावरण बनेगा और यह सब 2025 से शुरू हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर देश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पिछले महीने पाकिस्तान से आए कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक अत्यंत निंदनीय घटना को अंजाम दिया, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का कारण कश्मीर ही बनेगा। इसके पश्चात यह तृतीय विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। इसकी शुरुआत पाकिस्तान ही करेगा और भारत को उकसाएगा। 13 इस्लामिक देश एक गठबंधन बनाएंगे और भारत के विरुद्ध खड़े होंगे। जब यह सब साकार होने लगेगा, तब विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। मक्का मदीना में भयंकर युद्ध होगा, जिसमें असंख्य विधर्मी मारे जाएंगे। इसका परिणाम उनके लिए अत्यंत विनाशकारी होगा। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही अच्युतानंद की भविष्यवाणी, बाबा बेंगा की भविष्यवाणियों में भी कलयुग के बारे में कुछ न कुछ बातें जरूर कही गई हैं। अगर कलयुग का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई। यह वो समय है जब झूठ, पाप और कलह कलेश सबसे ज्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है।
पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल रह जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी। नदियां सूख जाएंगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड। गायें दूध देना बंद कर देंगी। लोग बकरियों और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। एक भीषण और भयानक रात होगी। इस रात में अन्न की भारी कमी होगी। भूकंप, आंधी और बारिश से अनाज के भंडार तबाह हो जाएंगे। लोग भूख और प्यास से व्याकुल होंगे। लूटपाट और हिंसा बढ़ेगी और समाज में अशांति फैल जाएगी। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में 12 सूरज एक साथ उगेंगे और धरती का सारा पानी सोख लेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और पृथ्वी से सभी जीवों का विनाश करेंगे। यह रात बहुत लंबी होगी, जितनी पहले कभी नहीं रही होगी। इस रात में मनुष्य की औसत आयु कम होकर 12 से 20 वर्ष रह जाएगी। उनकी लंबाई भी घटकर 4 इंच तक हो जाएगी। यह रात अंधकार, अराजकता और नकारात्मक शक्तियों से भरी होगी, जिसमें सकारात्मकता का कोई निशान नहीं होगा। दोस्तों, बाबा बेंगा, नास्ट्रेदामस और भविष्य मालिका की इन भविष्यवाणियों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।